Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shah's Biology. देखिए, आज से हम लोग अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया है। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स पढ़ा दिए आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके अलावा जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने वो भी पढ़ा दिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पूरी तरह फिनिश हो गया। अच्छा, एज कंपेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मेल ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसके कंपैरेटिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा है। इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देखिए, एक तो आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स पढ़ने, प्लस फिर मेमोरी ग्लैंड भी इसी में इंक्लूड है। उसके अलावा आपका जितना भी मतलब यूट्रस में जितना भी आपका इम्प्लांटेशन है, पार्चुरेशन है, डिलीवरी है, ये सारे पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसलिए एज कंपेयर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फ्रेम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस लिए बना है? क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, उसको गैमेट भी बनाना है, उसको हार्मोन भी देखने हैं, उसके अलावा उसका पूरा जो भी फीटस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एम्ब्रियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो सब भी देखना है। ठीक है, इट क्रिएट्स एग सेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन नोन एज ओवा। क्योंकि फीमेल में oogenesis होती है जिसके थ्रू एग बनता है, यानी जिसे ओवा भी कहते हैं, और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिससे स्पर्म बनता है। ठीक है, ये दोनों ही गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस हैं, गैमेट बनाने के प्रोसेस हैं। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज टू डिलीवर द ओवा टू द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जब ओवरी के अंदर आपका क्या बन रहा है? ओवा बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? आपका एग बन रहा है। एग ज़रूरी है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए एग चाहिए। अगर एग ही नहीं होगा तो स्पर्म किसको आके फ्यूज़ करेगा? तो एग तो ज़रूरी है। और एग को बनाने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। एग को हम एग भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एग को डिलीवर करने वाला एक पूरा सिस्टम होता है। अब एग तो ओवरी में बन रहा है, उसको ले जाया जाएगा कहाँ? इम्प्लांटेशन के लिए। वो कहाँ पर इम्प्लांट होता है? बच्चा जो बेबी जो इम्प्लांट होगा वो तो यूट्रस में इम्प्लांट होगा। ठीक है, द एग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब अलॉन्ग विद द स्पर्म। और जो एग फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद आके एग कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। तो कितनी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, मगर हम उसे बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, The implanting in the wall of the uterus and initiating the stage of pregnancy is the next step of fertilization egg। जो अब एग बना वो जाके क्या करा? इम्प्लांट हो गया। कहाँ? यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। अभी हम सिर्फ एक जनरल कंसेप्ट समझ रहे हैं कि मैं एक्चुअल में पढ़ना क्या है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम इसे सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। Apart from the above mentioned function, the female reproductive system is also involved in the production of female sex hormones to maintain the reproductive cycle। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होगी तो एग नहीं बनेगा। अगर एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो नस्लें हैं वो कंटिन्यू रहें, ह्यूमन का जो अस्तित्व है वो कंटिन्यू रहे। वरना अगर ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन रोक दिया जाए तो क्या होगा? ह्यूमंस जो पुराने हैं वो तो मर जाएंगे अपने टाइम पीरियड को कंप्लीट करके, बाकी नए पैदा हो नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो अ पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे और फिर हम इधर जाके देखेंगे। ठीक है, अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कहाँ है? ये रेड पिंक पिंक दिख रही है आपको, ये ओवरी हो गई हैं आपकी। कितनी होती हैं? अब पेयर ऑफ ओवरी बोला उसने, पेयर मतलब जोड़े में होती हैं, 2 होती हैं। चलिए, फिर ओविडक्ट। ओवरी जिस जगह से कनेक्ट होती है ना उसे हम ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। याद रखना, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही चीज़ होती है। पहले पढ़ लेते हैं फिर उधर ही चले जाएंगे। फिर वेजिना होता है। वेजिना वो पार्ट होता है जहाँ स्पर्म रिलीज होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस के थ्रू जो
स्पर्म रिलीज, जो सीमन रिलीज होता है मेल की बॉडी से, वो कहाँ होगा, वो वेजिना वाले पार्ट में होगा, ठीक है। फिर हो गया सर्विक्स, वेजिना से ऊपर का जो पार्ट है वो सर्विक्स है, जिसे हम सर्विक कनाल भी कहते हैं, क्योंकि वो यूट्रस और वेजाइना को जोड़ता है। फिर यूट्रस हो गया हमारा वो पोर्शन जहाँ पर आपका जो ऑफस्प्रिंग यानी जो बेबी होगा वो पूरी तरह से बनेगा, अपना गेस्टेशन पीरियड यानी 9 मंथ पूरा, वो पीरियड जो बच्चा पूरा कंप्लीट होके कंप्लीट उसके बनने में लगता है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ। वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस वो जगह है, ठीक है। चलिए, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट आर लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में वो पार्ट होते हैं जो फीमेल की बॉडी में देखने पे दिखते हैं। जैसे मेल की बॉडी के अंदर भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, पेनिस है और स्क्रॉटम है। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो आपको क्या चीज़ नजर आएगी, दो ही चीज़ नजर आती है, एक पेनिस नजर आएगा और एक आपको स्क्रॉटम नजर आएगा। उसके अंदर क्या आपको टेस्टिस तो नहीं नजर आएंगे। तो टेस्टिस इज द इंटरनल जेनिटेलिया, टेस्टिस जो है इज द पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया। इसी तरह ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे जितने भी पार्ट्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट है, ठीक है। इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट है और ये अंदर पाए जाते हैं फीमेल की, और जो फीमेल की बॉडी में बाहर से दिखेंगे वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे, ठीक है। जो नज़र आता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो अंदर मौजूद होता है वो इंटरनल जेनिटेलिया होता है। चलिए, अभी हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ेंगे। पहले हम डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपको ओवरी दिख रही है, ओवरी के पास आपको फिम्बरी नज़र आ रहा है, राइट साइड देखिए। फिम्बरी जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब ओवरी अपना एग बनाती है ना, तो ये फिम्बरी वहाँ से उसको क्या करती है, इसमें क्या करती है, ये इसको वहाँ से कलेक्ट करती है, अपने तक लाती है। तो उसके बाद क्या है, ओवरी के साथ जो पाइपलाइन फिटिंग है वो है आपकी फैलोपियन ट्यूब की, जिसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम वो पार्ट है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एम्फुला उसके ऊपर वाला पार्ट है और इस्थमस उसके साइड वाला पार्ट है। देख रहे हैं आप ये तीनों, देखिए यहाँ जो भी बनेगा, यहाँ जो भी बनेगा वो कहाँ जाएगा आपका, वो कहाँ पे जाएगा आपका, वो बेसिकली कहाँ जाएगा, वो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस में, और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरी से एग बनेगा, वो कहाँ पहुँचेगा, इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम से वहाँ पर एक ओस्टिया होता है, ओस्टिया मतलब एक छेद होता है, जिसके थ्रू एग कहाँ पहुँच जाएगा, अंदर पहुँच जाएगा फैलोपियन ट्यूब के, और फिर एम्फुला इस्थमस से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस में, और इम्प्लांट हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन कैविटी है ये पोर्शन। यूट्राइन कैविटी का मतलब होता है, कैविटी मतलब होता है खाली जगह, जहाँ भी कैविटी वर्ड आता है उसका मतलब खाली जगह। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुंह में खाली जगह है ना, इस तरह से। तो यूट्रस में खाली जगह क्यों है, क्योंकि यहीं पे तो जो बेबी होगा वो यहीं पे तो बढ़ेगा। फिर यूट्रस 3 लेयर से बना है, एक होती है एंडोमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, तीसरी होती है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर है, मायोमेट्रियम लेयर और पेरीमेट्रियम लेयर है, ठीक है। यूट्रस में तीनों लेयर है। जो लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज में ब्रेक होती है वो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। देखिए, कोई शादीशुदा है या नहीं है ये यूट्रस कैसे पता लगाएगा, वो तो नहीं लगाएगा ना, ठीक है। वो कैसे नहीं लगाएगा, वो इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसको तो सबके लिए एक ही काम करना है। हर मंथ जब एग रिलीज होगा तो पहले से ही पूरी तरह से यूट्रस को तैयार करके रखना है कि एग रिलीज हो गया है, अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो आगे चल के पूरा बेबी फॉर्म होगा। तो वो सबकी बॉडी में सेम प्रोसेस करता है, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, क्योंकि मैंने बताया ना वो सबके लिए सेम प्रोसेस, गर्ल्स में सबके लिए सेम प्रोसेस है। क्योंकि जो अनमैरिड हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म वाला कोई मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरा सेटअप बैठा के क्या करना है, तो बाद में उस सेटअप को बॉडी से 28 डेज में क्या कर, उसको एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज कर दिया जाता है। वो एक अलग कहानी है, वो अभी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जनरल कंसेप्ट बता रही हूँ।
ठीक। उसके बाद होता है वेजाइना, ये वाला पार्ट है वेजाइना, यहीं तक आपका पेनिस क्या होता है आता है, और आपका स्पर्म को क्या करता है यहाँ पर छोड़ देता है, और स्पर्म ऐसे 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 करके मूव कर जाते हैं अंदर, यानी सीमन को छोड़ता है और सीमन में जो स्पर्म होते हैं वो ऐसे 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 करके मूव कर जाते हैं। ठीक है। सर्विकल कनाल वो जगह है जो सर्विक्स को वेजाइना से जोड़ती है। ठीक है। सर्विक्स प्लस वेजाइना बच्चे फीमेल की बॉडी में बर्थ कनाल का काम करते हैं, बच्चा इसी रास्ते से आता है, यूट्रस में इम्प्लांट है तो बच्चा भी इसी रास्ते से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आई थिंक कोई पार्ट तो छूटा नहीं इसका पढ़ाने के लिए। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्फुला, इनफंडिबुलम, याद रखिएगा। जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो आपका क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, उसमें भी मैं बताऊंगी आपको कहाँ पर होता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाके फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट बनता है, जायगोट आके बाद में थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आज हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कल हम इसके पर्टिकुलर एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।